क्या गाय और अन्य प्राणियों को मारकर खाना उचित है? दूसरे धर्म इसे बढ़ावा देते हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में कभी ऐसा गायों को मारकर खाना अभी उचित नहीं हुआ और किसी भी अन्य प्राणियों को मारकर खाना उचित कभी नहीं था। स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे, एक छोटा सा पेड़ और एक तिनका तुम्हें अलग अलग दिख रहा है क्योंकि तुम उसे नज़दीक से देख रहे हो। एक पहाड़ की चोटी से देखो, तुम्हें वो एक जैसा दिखेगा। तो तुम्हारी दृष्टिकोण एक जानवर और एक इंसान को अलग अलग बना रही है। जब तुम उच्च दृष्टिकोण के हो जाओगे तो तुम्हें वो दोनों चीज़ें सेम दिखेगी। हम हिंदू धर्म हर एक चीज़ों को भगवान का दर्जा देते हैं। एक पत्थरों में भगवान खोजते हैं तो हम पंचभूत में भी भगवान खोजते हैं। तो हम कैसे करते हैं? हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ कमियां हैं। जो माँ के नाम पे बलियाँ देते हैं, ये गलत है। कभी किसी देव के नाम पे भगवान किसी जानवर के नाम पे बलि नहीं दे सकते हैं। हमारा हिंदू धर्म नामदेव जी का ऐसा है। एक बार जब नामदेव जी खाना बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, तब ये कुत्ता उनके रोटी खींच कर लेके भाग गया। तो नामदेव जी उनके पीछे दौड़े कि मैंने घी उसमें लगाया ही नहीं था, आप भगवान क्यों जा रहे हो? जब वो कुत्ते के पीछे भागे, वो घी लेकर भागे ताकि आप, जब उन्होंने कुत्ते को पकड़ा और बोला, कुत्ते के पास गए और बोले, भगवान ठाकुर जी आप मेरे बिना घी लगाए सूखी रोटी कैसे खा सकते हैं? तभी ठाकुर जी प्रकट हुए। हम वैसे हैं जो हर एक जानवर और पशुओं में इंसानियत खोजते थे। ओशो ने भी कहा है, ओशो ने हर एक धर्म की टिप्पणी दी और उसमें यह भी बताया कि हिंदू धर्म जैसा उदार धर्म कोई नहीं है। हर एक धर्म, चाहे आप क्रिश्चियन की बात करो, उन्होंने अपने प्रभु को ही सूली पर लटका दिया, पर हम ऐसे नहीं हैं। हमने उनकी तिरस्कार की, उनकी परीक्षा ली, पर कभी भी उन्हें गलत नहीं समझाया और उन्हें इतना बड़ा दंड कभी नहीं दिया। कुछ हिंदू धर्म आज वाकफ विल और बाकी चीज़ें चल रही है तो उसमें लोग वायलेंस पे उतरे हैं। कभी हम भगवान श्री राम के नाम पे वायलेंस कर ही नहीं सकते। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने ज़िंदगी को शांति से रहना सिखाया। मैं उनके नाम पे, उनके चीज़ों पे वायलेंस कैसे कर सकते हैं? जब हम पे बात उठेगी तो हम लोग वो छोड़ नहीं सकते। पर हम किसी के नाम पे, अपनी चीज़ों के नाम पर कभी भी हम मोर्चे में, चीज़ों में कभी नारी का अपमान करना या दूसरे धर्मों का अपमान करना हमारा कभी चीज़ था ही नहीं। हम अपने धर्म को लेकर के, अपने राम का सम्मान करके हम कुछ भी करते हैं। कुछ लोग वायलेंस का तरीका अपनाते हैं और सिस्टम को बर्बाद करने पे लगे होते हैं, जैसे वो भारत किसी और का देश हो। आज जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है वो काफ़ी दर्दनाक और दीनदंदीय है कि एक वाकफ विल के चक्कर में लोगों को मारा जा रहा है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई छिड़ रही है। और ये छिड़ने की वजह है कि उनके धर्म की नींव ही खराब है। हमें अपनी धर्म की नींव को सही करना होगा, हमें अपने धर्म को सही करना होगा। जैसे हमने भी धर्म में गुरुकुल नहीं खोला। हमने धर्म हम लोगों ने बताया कि गीता ज्ञान काफ़ी नहीं है, हम लोग को, इंसानों को गीता ज्ञान के साथ टेक्निकल साइंस सीखना होगा। हमने धर्म को समय के साथ बदला, पर उन्होंने क्या मदरसा की चीज़ों को बदला? उन्होंने किस चीज़ों को चेंज किया? उन्होंने बस उसी चीज़ों को साथ रखा जो उनको सही लगा और उन्होंने समय के हिसाब से कुछ भी बदलना नहीं सीखा। चाहे वो गुरखा प्रथा हो, चाहे कुछ भी प्रथा हो, हमने हर एक प्रथा को अपने समय के हिसाब से बदला और गलत और सही का इस्तेमाल किया। हम लोग भी, हमारे धर्म में भी कुछ पहले गलतियाँ थी, जो इंसान जात पात के थे, लेकिन धर्म कभी जात पात का बात नहीं थी। हमेशा भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, लोग ब्राह्मण जाति से पैदा नहीं होते बल्कि कर्म करके ब्राह्मण बनते हैं, ना कि कोई पैदा होने पे ब्राह्मण बनते, बल्कि ब्राह्मण अपनी जाति से बनते हैं। और हम लोगों ने वो गलतियां की और उस गलतियों को सुधार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। और हमारा धर्म के लिए हमेशा हम बोलते थे, गर्व से को हम हिंदू हैं, ऐसा धर्म जो पूरे संसार को शिक्षा की पाठ पढ़ा सकता है। थैंक यू।